हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का क्लास +1 का चैप्टर 4 का हम करेंगे अपना टॉपिक नेक्स्ट, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर ग्राफिकली मेथड। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स देखा था। आज करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करेंगे। ऐड कैसे करते हैं, अगर मान लीजिए हम बोले 1 + 2 = 3 हो गया, तो वो हमारे पास एडिशन होगी, है ना। तो सबसे पहले अगर हम कहें कि स्केलर क्वांटिटीज़, बात तो हमने करनी है वेक्टर की, ठीक है, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ को कैसे ऐड करते हैं। स्केलर क्वांटिटी को ऐड करना हो अगर हमने, तो कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले ली हमने, कोई भी बॉक्स ले लिया, इसे एक बार हटा देते हैं। कोई भी मान लीजिए हमने बॉक्स लिया, इस बॉक्स का अगर हम बोलें कि मास हमारे पास 2 kg है, कोई अनदर बॉक्स लेंगे अलग से, फिज़िकल क्वांटिटी कोई अलग से, जो हमने फिज़िकल क्वांटिटी ली, अगर उसका मास जो है 3 kg है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे पास 5 kg का मास आएगा, है ना। तो ये मास की बात कर रहे हैं, तो मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ये भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी मास हो गया हो, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, वो रिजल्टेंट आएगा हमारे पास, वो भी क्या होएगा, स्केलर ही होगा, है ना। तो हमने एक बात और ध्यान रखनी है कि हमारे पास जो फिज़िकल क्वांटिटी हम ले रहे होंगे वो सेम रखनी है। जैसे ऐसे नहीं बोल सकते कि अगर हमने मास लिया उसके अंदर 1 आवर को ऐड कर देंगे, तो केजी के अंदर हम टाइम को ऐड नहीं कर सकते, है ना। तो हमारे पास जो फिज़िकल क्वांटिटी हो वो सेम हो, तो हमारे पास जो स्केलर रिज़ल्ट आएगा वो भी स्केलर ही आएगा। तो अब अगर हम कहें कि वेक्टर को ये तो हो गया स्केलर के केस में, हम एडिशन कैसे करते हैं, सिंपली एल्जेब्रिक रूल से कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जो वेक्टर है उस केस में अगर हमने एडिशन करनी है तो वो कैसे करेंगे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सरफेस है, इस सरफेस पे हमारे पास कोई बॉडी रखी हुई है, ठीक है। इस बॉडी के ऊपर अगर यहाँ से कोई फोर्स लगा रहा है, तो ये फोर्स उसने इस डायरेक्शन में लगाया, ठीक है। वेक्टर के पास हमें पता है क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। तो यहाँ पे अगर कोई बॉडी है तो फोर्स क्या है, फोर्स भी तो एक वेक्टर ही है ना। फोर्स हमने बोला था, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सारी की सारी क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है। तो फोर्स लग रहा है, इट मीन्स कि फोर्स क्या है, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स अगर इस पर्सन ने इस बॉडी पे फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन का कुछ यहाँ पे फोर्स का कोई है, कुछ मैग्नीट्यूड भी है, कुछ डायरेक्शन भी है ना। तो यहाँ से अगर मान लीजिए एक अनदर बॉडी है, उसने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो हमारे पास जो है रिज़ल्ट क्या आएगा। तो हमें पता है अगर F1 फोर्स यहाँ से लग रहा है, F2 फोर्स यहाँ से लग रहा है, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आने वाला है वो F आने वाला है ना। ऐसे ही होता है। तो अगर हम ऐसे बोल सकते हैं F1 + F2 = F। मान लीजिए इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है ये 2 न्यूटन का है, और इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है ये 3 न्यूटन का है, तो हमारे पास क्या आया, टोटल 5 आया। तो वेक्टर के केस में हमारे पास हमें पता है ये 5 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक फोर्स इस साइड लग रहा है, एक इस साइड लग रहा है, जो रिजल्ट आया वो इस साइड आया। तो ज़रूरी तो नहीं है कि ये हमें सारा का सारा इन दोनों का फोर्स उसी डायरेक्शन में जाएगा। 5 आ सकता है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में आता है, हर केस में हमारे पास एज इट इज़ फोर्स नहीं आता, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो है हमें इस वेक्टर क्वांटिटीज़ को कैसे ऐड कर सकते हैं, बात करते हैं ना। तो इन्हें हम डायरेक्ट ऐड तो नहीं कर सकते, ऐसे तो नहीं बोल सकते 2 + 3 = 5। तो इन्हें ऐड करने के लिए कुछ अलग प्रोसेस होती होगी, है ना। तो वो प्रोसेस क्या है, तो हम अलग से अगर हम इन्हें रख के देखें, हमें पता है जो वेक्टर्स होते हैं, अगर उनका मैग्नीट्यूड, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो वो वेक्टर सेम ही होएगा। जो हमने पीछे प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि अगर मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो वो क्या है, सेम ही वेक्टर होएगा। तो ऐसे ही हम इन वेक्टर्स को अलग से शिफ्ट करके इनकी स्टडी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने F1 को शिफ्ट किया, सेम डायरेक्शन रखनी है, सेम मैग्नीट्यूड रखना है, सिर्फ पैरेलली उसे उठा के ऐसे शिफ्ट कर देना है। ये हो गया हमारे पास F1 शिफ्ट हो गया, है ना। तो F1 को शिफ्ट करेंगे तो उसके बाद हमने शिफ्ट करना है F2 को, ठीक है। F2 को कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, F1 तो हो गया ये हमारे पास, तो F2 क्या हो गया, ये है F2। तो इस F2 को अब शिफ्ट करो, ठीक है, इसे शिफ्ट करेंगे।
तो ये शिफ्ट होके हमारे पास इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ ये वाला आएगा, ठीक है। तो इसे हम जो है निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ फोर्स आ जाएगी, ठीक है। तो निकालते कैसे हैं इन्हें, अगर हम एक बार अलग से इन्हें देखें कि हम कैसे निकाल कैसे सकते हैं। इसके पास हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं करने के लिए। जैसे मान लीजिए ये F1 है, इसे हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं इसे, ये ऐसे नहीं जो मैंने अभी बना के दिखाया कि हमने डायरेक्ट रख दिया और उनका रिजल्टेंट निकाल दिया। इसे शिफ्ट करते हैं हम पैरेलली। सबसे पहले हम इसे शिफ्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये हमने माना था F1, ये हमारे पास 1 वेक्टर मान लिया, ये हमने सेकेंड वेक्टर मान लिया। तो जो फर्स्ट वेक्टर है उसे मान लीजिए हमने इस टाइप से रखा हुआ है ना, और सेकेंड वेक्टर हमारे पास ये है। तो हम क्या करते हैं, इसे अच्छे से अरेंज करते हैं इस टाइप से कि हमारे पास कुछ या रिजल्ट ट्रायंगल बन जाए या फिर पैरेललोग्राम बन जाए हमारे पास। तो अगर F1 ये है, ठीक है, और इस वेक्टर के जो है, ये इसका टेल है, ये इसका हेड है, हेड के साथ हम अनदर वेक्टर को ज्वाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए अनदर वेक्टर हमारे पास ये था, तो इस वेक्टर के टेल को इस वेक्टर के हेड से पैरेलली शिफ्ट करके भी एज इट इज़ इतना ही डायरेक्शन, इतना ही मैग्नीट्यूड के साथ उसे इस हेड के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ से जो इसका हेड होगा और फर्स्ट वेक्टर का जो टेल होगा, उन दोनों को हम इस तरह से मिला देंगे तो हमारे पास ये रिजल्टेंट वेक्टर निकल के आएगा। अलग से हम एग्जांपल लेके अगर समझें, डिस्प्लेसमेंट का अगर हम एग्जांपल लें, ये तो नॉर्मली अभी हमने बात की कि वेक्टर को कैसे एडिशन करते हैं। अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल लेके दिखाऊं कि हमारे पास कोई डिस्प्लेसमेंट है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कैसे हो रहा है, जैसे मान लीजिए कोई एक आंट होएगी, आंट पता ना चींटी है, अगर मैं कहूँ कि चींटी जो है हमारे पास किसी टाइम पे यहाँ पे है, मान लीजिए 2 AM पे चींटी यहाँ पे है, और आफ्टर 1 आवर जो चींटी है अपना पाथ कवर करती है, किधर से भी जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, कैसे भी मूव करती है हमें वो मतलब नहीं है। तो जो चींटी है आफ्टर 1 आवर 3 AM पे यहाँ पहुँच जाती है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, हमें पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है फाइनल और इनिशियल पॉइंट्स के बीच में। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, यही है ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये हमारे पास क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, ये है। चींटी किधर से भी पाथ कवर करके जा सकते हैं, हमें ये नहीं पता, लेकिन ये पता है कि जो फाइनल से इनिशियल के बीच में डिस्प्लेसमेंट है वो इतना हुआ। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इतना इसका मैग्नीट्यूड होएगा, ये हमारे पास डायरेक्शन में जो है मूव होएगी, है ना चींटी। तो आफ्टर 1 आवर मान लीजिए आफ्टर 1 आवर 4 AM पे चींटी जो है यहाँ पे पहुँच गई, ठीक है। तो अब इस चींटी ने कौन सा भी पाथ कवर किया हमें उसका मतलब नहीं है, सिर्फ हमें ये पता है कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इतना होएगा, ठीक है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हमारे पास अब 2 वेक्टर्स हैं, इन्हें सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे। तो जो हमारे पास ये है, पहले हमारे पास इनिशियल ये था, फाइनल ये है, लेकिन अब ये इंटरमीडिएट हो चुका है। अब हमारे पास फाइनल डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन ये होएगी। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास जो है रिज़ल्ट आ जाएगा, है ना। फाइनल ये है, इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो हमारे पास रिज़ल्ट आ गया, ये आ गया। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, अब हम इन वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट करके इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो ये डायरेक्ट हुआ ही पड़ा है, लेकिन अलग से अगर हम बात करें तो हमारे पास एक वेक्टर ये है, अनदर वेक्टर की हमने क्या बात की थी कि ऐसे शिफ्ट करना है इसके हेड से उस वेक्टर की टेल रहे। तो ये अगर हेड है तो इस वेक्टर से इसकी दूसरे की टेल हो गई, और यहाँ से जो हेड होएगा इस हेड को हमने फर्स्ट वाले की टेल से ज्वाइन करना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। तो अब हम इसे ऐड करके हमारे पास निकाल सकते हैं इनकी वैल्यू की हमारे पास फाइनल कितना आया, ठीक है। तो इन वेक्टर्स को हम किसी को भी फर्स्ट, जैसे मान लीजिए हमने कोई 2 आर्बिट्रेरी वेक्टर अगर लिए हैं तो उन वेक्टर्स को किसी को भी हम फर्स्ट मान सकते हैं, किसी को भी सेकंड मान सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमें फर्स्ट एक पर्टिकुलर है उसे ही पता है हमने फर्स्ट माना है और अनदर को सेकंड मानना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम किसी को भी फर्स्ट माने या फिर सेकंड माने।
तो ऐसे ही अगर हमारे पास 3 का केस आता है, ये तो था 2 वेक्टर्स के केस में, अगर हमारे पास 3 वेक्टर्स का केस हो, मान लीजिए हमारे पास कोई बॉडी, ये बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी पे यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है, यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है और यहाँ से भी फोर्स लग रहा है, तो हमारे पास अगर हमने रिजल्टेंट निकालना है तो कुछ अलग डायरेक्शन लेके जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये कोई थर्ड फोर्स लग रहा है, तो हम जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो हम इसे सोल्व कैसे कर सकते हैं, इसे हम डायरेक्ट तो सोल्व नहीं कर सकते ना, हम ऐसे करेंगे, पहले हमने फर्स्ट वेक्टर माना, इस वेक्टर को अनदर वेक्टर मान के हमने एक, ये डायरेक्शन है दूसरे वेक्टर की, तो इस वेक्टर की जो हेड से इसी वेक्टर को ऐसे सेम डायरेक्शन दे दी, इसी सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड, और अनदर फिर हमारे पास ये वेक्टर है, इसे पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो फिर जो हमने सिर्फ ये ध्यान रखना है, फर्स्ट वाले के टेल से एंड वाले के हेड को ज्वाइन करना है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आ गए। तो ऐसे पहले जैसे मान लीजिए हमारे पास ट्रायंगल बन रहा था, अब हमारे पास पैरेललोग्राम की शेप में बन रहा है, तो ऐसे हम इन्हें अलग अलग एडिशन कर सकते हैं वेक्टर्स की, ठीक है। या तो हम हमारे पास 2 लॉज होते हैं, एक तो ट्रायंगल लॉ होता है और एक पैरेललोग्राम लॉ होता है, ठीक है। इन दोनों लॉज की हेल्प से हमने इन्हें सॉल्व करना है या फिर एडिशन करनी है वेक्टर्स की, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एडिशन वेक्टर आ जाएगा। जैसे आगे बात की है, जैसे ट्रायंगल मेथड है ना, पैरेललोग्राम मेथड है, तो ऐसे मेथड से हमने क्या करना है, इन्हें एडिशन करना है। कॉम्यूटेटिव हमें पता है क्या होता है, a + b = b + a हम कर सकते हैं, है ना। या फिर जैसे अगर हम बात करें एसोसिएटिव, क्या होता है, a + b + c = a + b + c हो जाता है। ये हमारे पास क्या होती हैं, कंडीशंस होती हैं इन्हें सॉल्व करने के लिए। तो आप इन्हें करके देखिए, अगर ना समझ आए तो हम नेक्स्ट वीडियो में इनकी दोबारा से फिर से बात करेंगे। सो आज के लिए थैंक यू, बाकी हम एडिशन करके या फिर सब्सट्रैक्शन करके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।